पहले तो अमेरिका ने इंडिया पर 50% का ट्रैप लगा दिया, जिससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ को एक बड़ा झटका लगा। और फिर एप्पल को धमकी दे डाली कि आईफोन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी ही कई पाबंदियां अमेरिका इंडिया पर थोपे जा रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे वो चिढ़ा हुआ है। और चिढ़े भी क्यों ना, क्योंकि जब अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगाई और सभी देशों ने रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन भारत ने तब भी रूस से ऑयल खरीदना जारी रखा। इनफैक्ट हमने और अधिक मात्रा में ऑयल खरीदकर उसे रिफाइंड किया और कई सारी कंट्रीज में सेल करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। इतना ही नहीं, फरवरी 2025 अमेरिका सामने से अपने मोस्ट एडवांस F-35 जेट्स ऑफर करता है, लेकिन इंडिया उसमें भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता। India has told US officials that it is not interested in purchasing the F-35 stealth fighter. इसके ठीक 2 महीने बाद इंडिया में पहलगाम अटैक होता है, जिस पर भारत अमेरिका को इग्नोर करके फ्रांस से 26 राफेल खरीदता है 7.4 बिलियन देकर, जिससे अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच वॉर छिड़ जाए, क्योंकि जहां एक कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहीं दूसरी कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक है। जहां एक देश से कोई भी देश पंगा लेना नहीं चाहता, तो वहीं दूसरे देश से जिसने भी पंगा लिया उसे दाने पानी तक के लाले पड़ गए। पर क्या हो जब ये दोनों देश आमने सामने होंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कौन सी कंट्री किस पर भारी पड़ेगी? तो पहले बात करते हैं अमेरिका की, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद अ नेटवर्थ ऑफ $28 ट्रिलियन। इसी के साथ ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन के मामले में 3rd नंबर पर आती है। ये कंट्री पेट्रोलियम, मशीनरी, व्हीकल्स और मिनरल्स की सबसे बड़ी निर्यातक है। ये कंट्री नॉर्थ में सिचुएटेड है, जिसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन, वेस्ट में पैसिफिक ओशन, नॉर्थ में कनाडा और साउथ में मैक्सिको जैसे फ्रेंड कंट्रीज होने के कारण फुल्ली प्रोटेक्टेड है, जिससे कोई भी कंट्री यूएस पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता। और अगर कर भी दिया तो वो उस कंट्री की आखिरी गलती होगी, क्योंकि अमेरिका के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस सिस्टम है विद अ नेटवर्थ ऑफ $800 बिलियन। यूएस को ऐसे ही सुपर पावर नहीं कहा जाता। इसके पास 4,45,000 से भी ज्यादा आर्मी सोल्जर्स है, 3,30,000 से भी ज्यादा नेवी सोल्जर्स है और 3,13,000 से भी ज्यादा एयरफोर्स है। इसी के साथ 6,000 टैंक्स, 2,800 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स, 11 फाइटर शिप्स, 68 सबमरीन और 20 ACC शिप्स हैं और 5,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जो किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। इसी के साथ अमेरिका के पास डेल्टा, नेवी सील्स और पैरासूट जैसी पावरफुल फोर्सेस भी है, जो बदनाम है दुश्मनों को ढूंढकर मारने के लिए। इसी के साथ अमेरिका नेटो का भी सदस्य है और कनाडा, साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज के साथ अच्छी खासी मित्रता रखता है, जिससे कोई भी कंट्री अमेरिका पर हमला करना तो दूर, उसके बारे में सोचती तक नहीं है। सभी कंट्रीज यूएस की पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं, सिवाय इंडिया के, क्योंकि इंडिया और इंडियंस का रूल साफ है, हम किसी के बाप के नौकर नहीं है जो तुम्हारी पॉलिसी को फॉलो करे। हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। अगर बात करें इंडिया की, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी के साथ जापान को ओवरटेक करके वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी भी बन चुकी है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन के मामले में नंबर टॉप पर आता है। भारत मशीनरी, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और मिनरल्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये देश साउथ एशिया में सिचुएटेड है, जिसके वेस्ट में अरेबिक ओशन, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, नॉर्थ में माउंट एवरेस्ट और साउथ में इंडियन ओशन है। ये देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे दोस्तों और चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है, जिससे बड़े देशों पर छोटे मोटे हमले होते रहते हैं। पर इतिहास गवाह है कि भारत पर कब्जा करना किसी भी देश के औकात के बाहर है। इस देश पर अलेक्जेंडर, सिकंदर, मोहम्मद गोरी जैसे 20 से भी ज्यादा राजाओं ने हजारों बार हमले किए, पर उन्हें हाथ लगी तो सिर्फ एक चीज, असफलता। अगर बात करें आज के भारत की, तो वो भी कमजोर नहीं है। अभी के टाइम पर इंडिया का डिफेंस बजट $80 बिलियन है। इसके पास 12,67,000 से भी ज्यादा आर्मी सोल्जर्स, 1,42,000 से भी ज्यादा नेवी सोल्जर्स और 1,70,000 से भी ज्यादा एयरफोर्स है। इसी के साथ 4,000 से भी ज्यादा टैंक्स, 1,900 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स और 19 सबमरीन है, जिसमें जोरावर, विक्रांत और राफेल जैसे खतरनाक नाम शामिल है। साथ ही इंडिया के पास 180 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, जो किसी भी देश को राख बनाने के लिए काफी है। इंडिया के पास 12 SF, गरुड़ और मार्कोस जैसी वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस फोर्सेस भी हैं,
जो बदनाम है दुश्मनों को घर में घुसकर मारने के लिए। साथ ही रसिया, फ्रांस, जापान, इजराइल जैसी कंट्रीज के साथ अच्छी दोस्ती और ब्रिक्स का मेंबर होने के कारण सभी देश भारत से दूर रहते हैं, क्योंकि वे देख चुके हैं कि अगर भारत से दुश्मनी ली तो दाने पानी तक के लाले पड़ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो ये दोनों देश बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं और दोनों ही देशों की इकोनॉमी एक दूसरे पर टिकी हुई है, जिस वजह से इनकी वॉर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अगर फिर भी इनकी फ्यूचर में वॉर होती है तो आपको क्या लगता है कौन कंट्री किस पर भारी पड़ेगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और सब्सक्राइब से वही लोग करेंगे जो अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं। और कमेंट में जरूर से लिखना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि इंडियन और हॉलीवुड मूवीज में क्या डिफरेंस है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।